नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। कुमार गौरव सर का जो ब्रह्मास्त्र बैच हुआ है उसमें ये बायोलॉजी का क्लास नंबर 14 है। इसको हम लोग देख लेंगे और इसके बाद में इसी में क्लास नंबर 15 देखेंगे। इसके बाद में इनका बायोलॉजी का जो क्लास है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। कुल 15 क्लास लिए गए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है कि प्लांट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टिश्यूज़। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है ये दिया हुआ है जाइलम, ठीक है। तो जाइलम का जो काम होता है वो होता है जल का संवहन करना। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और जड़, ठीक है, जल पौधों में, ठीक है, जड़ से मतलब ये पौधों में जल को ले जाता है। अब फ्लोएम का काम क्या होता है, तो ये फूड पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, यानी भोजन का संवहन करता है कौन, फ्लोएम। तो ध्यान रखिएगा, जाइलम जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि जाइलम का काम जल होगा, ठीक है। तो जाइलम जल ले जाता है, ठीक है, पौधों में। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लो कराता है, एनर्जी यानी कि पोषक तत्व देता है, ठीक है। ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं हार्मोन्स पादप, ठीक है, मतलब पादप के जो हार्मोन्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहले दिया हुआ है ऑक्सिन, ठीक है। ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, पौधों में वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है, प्रकाश की ओर, ठीक है। यानी ये पौधों में, बस आपसे इतना पूछेगा कि ऑक्सिन का काम क्या है, तो ऑक्सिन का काम क्या है, पौधों की वृद्धि में सहायक, ठीक है। पौधों को जो है वृद्धि कराने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो वो हमारा ऑक्सिन हार्मोन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हो जाता है जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन जो होता है ये तने की वृद्धि में सहायक होता है। मतलब ये निर्धारण करता है कि जो तना होगा वो बौना होगा या लंबा होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि जिब्रेलिन का काम क्या है, तो तने की वृद्धि यानी बौना और लंबा, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, तो ये कोशिका का जो है विभाजन करने में सहायक होता है। तो साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है ये कोशिका में जो है विभाजन में सहायक होता है, ठीक है। अगला है फ्लोरेसेंस, ये फूल खिलाने, देखिए फ्लोरो है तो बस फ्लोरो से समझ लीजिएगा कि जो ऐसा हार्मोन होगा वो फूल खिलाने में सहायक होगा, ठीक है। फ्लोरो फूल खिलाने में, ठीक है। साइटोकाइटो मतलब ऐसे समझ लो कि काटने में यानी विभाजन करने में कोशिका का काम करेगा, ठीक है। साइटोकाइनिन है ना, ऐसे सब। और जिब्रेलिन देखिए ऐसा है कि जिब्रेलिन जो होता है तने में वृद्धि यानी बौना और लंबा करने में सहायक होता है। और ऑक्सिन का काम क्या होता है, ये सिर्फ पौधों में वृद्धि करता है प्रकाश के जब प्रकाश उपस्थित होता है, ठीक है। आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं एथिलीन। तो एथिलीन क्या है, ये गैसीय पादप हार्मोन है, ठीक है। क्या है, गैसीय पादप हार्मोन है। और ये फलों को पकाने में सहायक होता है। क्या होता है, फलों को पकाने में सहायक होता है। इसके साथ ही एसिटिलीन जो होती है, ये एसिटिलीन कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। कैसे, कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है एब्सिक एसिड, ठीक है, एब्सिक एसिड या एब्सिक अम्ल, ठीक है। ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी ये वृद्धि को रोक देता है, वृद्धि को अवरोध उत्पन्न करता है। यानी पौधों के वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करने वाला कौन सा है, तो वो एब्सिक अम्ल है, ठीक है, या एब्सिक एसिड है, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा है पादप में रोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पादप में रोग। देखिए ब्लैक हार्ट हो गया, ठीक है, ये आलू में, ठीक है, O2 की कमी से, किसके, O2 की कमी से, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है खैरा रोग। कई बार पूछा हुआ है लोअर पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम में, और जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी कई बार ये पूछ लेता है। तो खैरा रोग हमारा किस में लगता है, धान में लगता है, ध्यान रखिएगा। और ये जिंक की कमी से होता है, किसके, जेडन यानी जिंक की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर केमिस्ट्री में देखें तो जेडन का जो मान होता है वो 30 होता है। आगे देखें ब्लैक रस्ट रोग, ये गेहूं में लगता है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक रस्ट रोग बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। ये जितने भी रोग दिए हुए हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। अगला है वाइट रस्ट, ये सरसों में लगता है। वाइट रस्ट किस में लगता है, सरसों में लगता है। तो हमारा ब्लैक हार्ट हो गया आलू में, ठीक है। खैरा रोग हमारा हो गया धान में, ठीक है, और जिंक की कमी से। और ब्लैक रस्ट ये गेहूँ में, और वाइट रस्ट सरसों में, ध्यान रखिएगा। आगे हम इसी में देख लेते हैं टिक्का रोग। टिक्का रोग जो हमारा है ये मूंगफली में लगता है, किस में लगता है, मूंगफली में लगता है, ध्यान रखिएगा। अगला है येलो वैन मोजेक रोग, ध्यान रखिएगा, येलो वैन मोजेक रोग ये भिंडी में लगता है। और सिर्फ अगर मोजेक रोग पूछ ले तो ये तंबाकू में हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हमारा इसी में दिया हुआ है प्लांट क्लासिफिकेशन, यानी पौधों का जो है वर्गीकरण, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारा दिया हुआ है क्रिप्टोगैमस, ठीक है, और दूसरा है फेनेरोगैमस, ठीक है। पहला है क्रिप्टोगैमस और दूसरा है फेनेरोगैमस।
जो फ्लावर जिसमें नहीं होंगे और बीज नहीं होंगे, यानी कि जिसमें क्रिप्टो, देखिए बिटकॉइन से ले लीजिए कि बिटकॉइन को हम छू नहीं सकते, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। वैसे ही जो क्रिप्टो होता है, क्रिप्टो शब्द का मतलब ये समझ लीजिए जिसमें कुछ भी उपस्थित नहीं हो, यानी ना फूल होगा और ना ही बीज होगा। ध्यान रखिएगा वो क्या हो जाएगा, क्रिप्टो हो जाएगा। आप अपने दिमाग से सोच लीजिए कि क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो एक आभासी मुद्रा है ना, क्रिप्टो करेंसी चर्चा में रहता है। तो वैसे ही यहाँ क्रिप्टोगैमस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसमें फ्लावर के साथ साथ सीड भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब कट होगा। क्रिप्टो मतलब कट समझ लीजिए, मतलब इसमें क्लियर है कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ साफ सुथरा होगा, ठीक है, क्रिप्टोगैमस। और फेनेरोगैमस में फ्लावर और सीड दोनों होंगे, ठीक है, फेनेरो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फेनेरो यानी कि सब कुछ फुलफिल करेगा, ऐसे समझ लीजिए। पी से मतलब पाया जाएगा, ठीक है, यानी फ्लावर और सीड पाया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फिर इसका जो है क्लासिफिकेशन क्रिप्टोगैमस का। इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये 3 प्रकार में क्रिप्टोगैमस डिवाइड होता है। तो ध्यान रखिएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा कोई भी हो, किसी में हमारा फ्लावर और सीड नहीं पाया जाएगा। बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रख लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं फेनेरोगैमस। ये अनामृत बीजी और आवृत बीजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको अनामृत बीजी को जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी को एंजियोस्पर्म कहते हैं, ये अंग्रेजी में है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। और देख लेते हैं, देखिए इसमें भी डिवीज़न है। जो अनामृत बीजी है इसमें बीज फल के भीतर, ठीक है, नहीं होंगे, मतलब कहाँ होंगे, बाहर होंगे। ध्यान रखिएगा, अनामृत, अनावृत मतलब अनावृत मतलब जो ढका ना हो, ठीक है, जो ढका ना हो, यानी कि इसमें जो बीज होगा वो कहाँ होगा, बाहर होगा। कहाँ होगा, बाहर होगा। जबकि आवृत बीजी में जो होगा, आवृत मतलब आवरण, आप समझ लीजिए, अना मतलब आवरण से बाहर और आ मतलब आवृत मतलब आवरण के अंदर, ठीक है। तो ये बीज जो है फल से ढका होगा, बीज जो है वो फल से ढका होगा, जैसे हमारा लीची वगैरह हो गया, ठीक है, आम हो गया, ये सब क्या है, ये सब आवृत बीजी है, ठीक है। और अनावृत में तो आप लोग इसको हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और आगे इसी में देख लेते हैं, जैसे एक बीजी है ना, मोनोकॉट्स और द्विबीजी यानी डिकॉट्स। जो हमारा एंजियोस्पर्म है ये 2 भागों में डिवाइड होता है, एक बीजी और द्विबीजी, यानी कि मोनोकॉट्स और डिकॉट्स, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं थैलोफाइटा के बारे में। सबसे पहले ये थैलोफाइटा हमारा जो है ये क्रिप्टोगैमस का भाग है। तो थैलोफाइटा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। थैलोफाइटा जो है ये जल में, ठीक है, और इसमें जड़, तना, पत्ती अंतर संभव नहीं है, मतलब इसमें जड़, तना और पत्ती में अंतर कर पाना पॉसिबल नहीं है, यानी जड़, तना और पत्ती में अंतर कर पाना संभव नहीं है। जाइलम और फ्लोएम इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, संवहन तंत्र, ठीक है। अगला है जैसे शैवाल, जैसे शैवाल या एल्गी। अब दूसरा देख लेते हैं इसी में शैवाल के बारे में। शैवाल क्या है, सबको पता है, 100 है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फूड स्टार्च, है ना। और शैवाल जो इसका होता है सेलुलोज का, ठीक है, हरित लवक पाया जाता है और इसका जो अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। क्लोरेला, भोजन जो है अंतरिक्ष यात्री ले जाते हैं क्लोरेला के रूप में। और एनाबेना, ये नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल, ध्यान रखिएगा। आगे इसी में देख लेते हैं हम लाइकेन, ये कवक प्लस शैवाल दोनों का सहजीवन है, ध्यान रखिएगा, लाइकेन। अब दूसरा हमारा हो जाता है ब्रायोफाइटा। क्या हो जाता है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा देखिए जल और स्थल दोनों जगह उपलब्ध होता है आपका, ठीक है। फ्लैश रूट यानी जड़ जैसी, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए आपका क्या हो गया, तो देखिए इसमें हो गया मोसेस हो गया और ये मार्चेनियस हो गया, ये सब आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं टेरिडोफाइटा। क्या हो गया, टेरिडोफाइटा, ये फर्स्ट स्थलीय पादप है, यानी ये पहला स्थलीय पादप है। इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों उपस्थित होते हैं, ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम दोनों उपस्थित होते हैं। और पादपों में सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में ये जो है मिलते हैं सजावटी पादप, जैसे फर्न इत्यादि में जो है टेरिडोफाइटा के लक्षण देखे जाते हैं, ठीक है। अगला है जिम्नोस्पर्म यानी अनामृत बीजी, ठीक है, अनामृत बीजी, ध्यान रखिएगा। बीज फल के बाहर होंगे, बीज जो होता है वो फल के बाहर होता है। और जैसे बीज के ऊपर आवरण नहीं, यानी नग्न बीजी होंगे। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या होंगे, उपस्थित होंगे। जड़, तना और पत्ती भी क्या होगा, इसमें उपस्थित होगा। लकड़ी प्राप्त होते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारा मरुद्भिद, यानी कि कम पानी में, जहाँ भी कम पानी होगा, जैसे राजस्थान वगैरह हो गए यहाँ पर, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है एंजियोस्पर्म। क्या हो जाता है, एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। बीज फल के भीतर होंगे,
जाइलम, फ्लोएम, जड़, तना, पत्ती सब कुछ उपलब्ध होता है, ठीक है। जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया। आगे हम देख लेते हैं एक बीजी यानी सिंगल सीड, जैसे चावल हो गया और इसके साथ साथ में गेहूँ हो गया। द्विबीज को देख लेते हैं जो दो भागों में डिवाइड हो, जैसे काजू हो गया, मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, चना हो गया, सेम हो गया और मटर हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं प्लांट, ठीक है, रिप्रोडक्शन ओरिजिन, ठीक है, देख लेते हैं। इसमें देखिए मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट और 4 पार्ट। अब देख लेते हैं एंड्रोसियम यानी पुंकेसर, गायनोसियम यानी स्त्री केसर, ठीक है। ये उसका डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। और जो मध्य का भाग होता है उसको वर्तिका बोलते हैं, और अंडकोश और अंडाशय, ठीक है। वैसे ही पुंकेसर में ऊपरी वाले हिस्से को परागकोश बोलते हैं, ठीक है, जबकि उससे निचले वाले हिस्से को परागकण बोलते हैं, और उसके बाद नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो उसके नीचे वाले को फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है, ओवरी बाद में फ्रूट्स या फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि ओवेल जो होते हैं ये बाद में सीड्स या बीज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल एंड फीमेल, ठीक है, पार्ट्स में एक ही फूल पर द्विलिंगी, ठीक है, यानी बाईसेक्सुअल, जैसे तिलहन हो गया और दलहन हो गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द्विलिंगी जो है कौन से होते हैं, तो हमारे तिलहन और दलहन, इसको ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्गीकरण यानी टेक्सोनॉमी का फादर किसे कहते हैं, तो ये कोरोलस लिनियस को कहते हैं, और इनकी पुस्तक क्या है, सिस्टेमा नेचुरी है, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा हो जाता है द्विनाम पद्धति, है ना, वंश और जाति, वंश और जाति, ठीक है। होमो सेपियंस वंश हो गया, होमो, और सेपियंस हो गया जाति, आधुनिक मानव, ठीक है। अगला है R.H. विटकर, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने कब किया था, 1969 में। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक हो गया और यूकैरियोटिक हो गया। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाएगा, ठीक है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है, इस जैसे मोनोरा, ठीक है। अब केंद्रक में देख लेते हैं, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। देखिए एक कोशिकीय के अंतर्गत प्रोटिस्टा आता है, जबकि बहुकोशिकीय में सेल वाल्व होगा, जबकि एनिमल जो होगा उसमें सेल वाल्व नहीं होगा, ठीक है, जो एनिमल होगा उसमें सेल वाल्व नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं, जैसे कवक हो गया काइटिन के रूप में, और पादप में सेलुलोज के रूप में जो है सेल वाल्व पाया जाएगा, जबकि एनिमल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रोटिस्टा क्या है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में गौरव सर ने जो दे रखा है, प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, ठीक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक या एनिमल, तो इसमें जो हमारा आंसर दिया हुआ है वो हो जाएगा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट और दिए हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। एनिमल किंगडम, ठीक है, तो देख लेते हैं। फाइलम पहला है पेरीफेरा, ठीक है, पहला जो है 11 प्रकार का है, तो पहला जो हमारा है वो है पेरीफेरा, ये छिद्रयुक्त जल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है निडीरिया, जल में, और इसका एग्जाम्पल जो है वो पॉलिप है, क्या है, पॉलिप है, ध्यान रखिएगा। अगला है टीनोफेरा, रात में चमकना, ठीक है, जैसे जेलीफिश हो गई, कौन, जेलीफिश। अगला है टीना, रात में चमकती है क्योंकि, ठीक है, एलोवेरा जेल लगाती है, ये एक उन्होंने ट्रिक बताया है। अगला है प्ली हेल्थ मीज, ठीक है, ये चपटे क्रीमी आकार के होते हैं, ठीक है, जैसे फ्लैट वर्म हो जाता है, ठीक है। अगला है एक्सले हेल्थ मीज, ठीक है, राउंड वर्म यानी गोल क्रीम। अगला है एनिलिडा, ठीक है, रिंग वर्म जिसको बोलते हैं, केचुआ। आर्थ्रोपोडा जो हमारा है ये सबसे बड़ा फाइलम है, ध्यान रखिएगा, आर्थ्रोपोडा हमारा सबसे बड़ा फाइलम है, और जैसे कीट हो गया, मच्छर, काकरोच, इन सबको ध्यान रखिएगा। अगला है इकाइनोडर्मेटा, स्किन पर कांटे, ठीक है, जैसे स्टारफिश। अगला है मोलास्का, कोमल त्वचा, ऑक्टोपस, घोंघा, ठीक है, शंख, घोंघा के ऊपर CaCO3 की परत होती है। अगला है हेमीकार्डेटा, ठीक है, और उसके बाद में हो जाता है कार्डेटा। अब कार्डेटा के बारे में देख लेते हैं। कशेरुकी, ठीक है, बैकबोन पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे हमारा फिश हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एप्स हो गया, और मैमल्स हो गए। अगला हमारा हो जाता है स्टार फिश और जेली फिश, मछली नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्टार फिश और जेली फिश ये मछली नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ब्लू व्हेल, सबसे बड़ी स्तनधारी मछली, ठीक है,
सबसे बड़ी स्तनधारी है लेकिन मछली नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ब्लू व्हेल सबसे बड़ी स्तनधारी है लेकिन मछली नहीं है। सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो शार्क है, ठीक है, या डॉग फिश। अगला हम देख लेते हैं बोन्स। इसके अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, और ऑस्टिन प्रोटीन और कंकाल तंत्र, ठीक है। आगे देखते हैं नवजात शिशु में, जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 प्लस बोन्स पाए जाते हैं, जबकि जो एडल्ट यानी वयस्क होते हैं इन एडल्ट्स में 206 हड्डियां पाई जाती है। हमारे क्वेश्चन में दोनों, मतलब एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो बोन्स होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सिल और दूसरा होता है एपेंडिकुलर, ठीक है, दूसरा होता है एपेंडिकुलर, ठीक है, जो अक्षीय होता है और दूसरा उपांगीय होता है। देखिए खोपड़ी में कुल 29 हड्डी, ठीक है, और चेस्ट में 25 और रीढ़ की हड्डी 26, ठीक है। तो कुल मिला के हमारी 80 हो जाती है, जबकि एपेंडिकुलर यानी उपांगियों में हाथ पैर में 126 हड्डी होती हैं। हाथ में ह्यूमस, अल्ना, रेडियस और कार्पल्स, इनको मिला के 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बाद में जो हमारा खोपड़ी, ठीक है, स्कुल, खोपड़ी में देख लेते हैं 29 बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। पहला कपाल में कितना होता है? 8 होता है। कान में 3 × 2 यानी 6 होता है। मुंह में कितने होते हैं? 14 और गर्दन की 1। तो कुल मिला के 29 हड्डी हमारी कहाँ होती है? खोपड़ी में होती है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं चेस्ट। चेस्ट में स्टर्नम कुल 25 होती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टर्नम 1 होता है, और पसलियों की कुल जोड़ियों में बात करें तो कितनी होती है? 12 जोड़ी, और वैसे कितनी होती हैं? 24 होती हैं, ध्यान रखिएगा। कॉलर बोन को ब्यूटी बोन बोला जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। उसका नाम क्लेविकल होता है। क्या होता है? क्लेविकल होता है, ठीक है। आगे हमारा हो जाता है बैकबोन। बैकबोन में कितनी होती है? 26 होती है। बोन प्लस बोन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। बीबी ने लाल, है ना, बीबी ने लाल, ऐसे ट्रिक है कुछ, समझ लीजिएगा। अगला है बोन प्लस मस्कुलस, है ना, ये टेंडन, इससे टेंडन बनता है, ठीक है। और जो हमारे मांसपेशियां हैं उनकी कुल संख्या जो है 656 है, ठीक है। ये कई जगह अलग अलग मिलते हैं, कहीं 639 भी मिल जाता है, कहीं 645 मिल जाता है, लेकिन सर ने 656 लिखाया हुआ है। अगला है स्टडी, ठीक है। तो मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है मस्कुलस का, मायोसिन, एक्टिन और प्रोटीन, ठीक है। आगे दिया हुआ है स्टेपीज। कान में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है, ठीक है। और फीमर जो हो जाती है ये सबसे बड़ी हड्डी हो जाती है। क्या हो जाती है? सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है। अगला है टीबिया प्लस फैबुला। टीबिया और फैबुला जो है ये पैर का निर्माण करते हैं, ठीक है। घुटने, तो ये पटेला, इससे पटेला से जुड़े होते हैं। अगला है कूल्हे या हिप्स, ठीक है, ये हो गया पेल्विक बोन, ठीक है, किसका? पेल्विक बोन। अगला है मैंडिबल। जबड़े में सबसे मजबूत जगह कौन सा होता है? मैंडिबल होता है। कौन सा होता है? मैंडिबल होता है। और इसके अलावा स्कैपुला, ये कंधे में, कहाँ पर? कंधे में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है ये कुमार गौरव सर का जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो बायोलॉजी का, जो अभी हमने नहीं किया था, इसको हमने देख लिया है, ठीक है। और इसके बाद में एक और इसमें क्लास है, उसको भी हम इसी वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। इसमें नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग देख लेंगे। देखिए तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? नियंत्रण और संचालन करना, ठीक है। इसकी जो यूनिट यानी इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है, ध्यान रखिएगा। अगला है मानव की सबसे लंबी कोशिका भी कौन सी है? तो वो भी कौन सी है? तंत्रिका तंत्र ही है, ठीक है। और इसमें रीजनरेशन, ठीक है, यानी कि इसका जो निर्माण होता है वो ना के बराबर होता है, मतलब नहीं होता, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका रीजनरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला है सेंट्रल, ठीक है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए इसमें ब्रेन या मस्तिष्क होता है और दूसरा स्पाइनल कार्ड होता है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके माध्यम से डायग्राम के, ठीक है। देखिए इसमें अग्रभाग जो होता है फ्रंट, इसके बाद में मध्य भाग, पश्च भाग, ठीक है। ये जो मेनिंजाइटिस होता है ये खोपड़ी के ऊपर एक जो है झिल्ली नुमा आवरण होता है, जो मेनिंजाइटिस या झिल्ली, इसमें सूजन हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। राजा राम मोहन राय जी जो थे उनको यही रोग हो गया था और उनकी मृत्यु ब्रिस्टले लंदन में हो गई थी, ठीक है, जब उनको अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा था, ध्यान रखिएगा। और जो खोपड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको क्रेनियम कहा जाता है या कपाल कहा जाता है, ठीक है। सबसे ऊपरी हिस्से को क्रेनियम कहा जाता है और उसके नीचे जो हमारा होता है वो
फिर हमारा खोपड़ी शुरू होता है। लेकिन सबसे मेन जो हमारा होता है क्रेनियम, बहुत ही मजबूत होता है, जल्दी टूटता फूटता नहीं है और पूरे जो खोपड़ी की सुरक्षा करता है वो कौन करता है? तो सुरक्षा करने का काम हमारा कौन करता है? क्रेनियम ही करता है, ध्यान रखिएगा। अब हम ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो इसका वज़न जो होता है वो 1400 या 1450 ग्राम, दोनों जो ऑप्शन मिले आप कर सकते हैं। कहीं कहीं 1350 जो मिल जाएगा तो वो स्त्रियों के या फीमेल के परिप्रेक्ष्य में मिल जाएगा, ठीक है। मेल और फीमेल के ब्रेन का वज़न लगभग 50 ग्राम कम होता है, वही मैंने अभी बताया 1350 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। अब इसमें आगे देख लेते हैं ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन में अग्र हो जाता है यानी फोर और मध्य भाग, इसके अलावा पश्च भाग, ठीक है। अब देख लेते हैं सेरिब्रम। देखिए ये अग्र भाग में जो डिवाइड है दो भागों में, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। देखिए जो सेरिब्रम होता है ये सबसे बड़ा होता है, इसके साथ साथ याददाश्त, ठीक है, बनाने में सहायक होता है और लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट का कॉम्बिनेशन इसमें होता है। आगे देख लेते हैं, ये जो है नियंत्रण करने का काम करता है। अगला है हाइपोथैलेमस। ये तापमान, ठीक है, प्यार, नफ़रत और फीलिंग्स, इन सबको महसूस कराने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ध्यान रखिएगा। अगला है मध्य भाग, ठीक है, इसको कार्पोरा बोलते हैं। ये देखने और सुनने में सहायक होता है। कार्पोरेरा क्या करता है? कार्पोरेरा का काम होता है देखने और सुनने में सहायक होना, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है सेरिबेलम। क्या हो जाता है? सेरिबेलम। ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, सेरिबेलम और मेडुला आंगुला ब्लांका, ठीक है, मेडुला आंगुला ब्लांका, ठीक है। अब देख लेते हैं सेरिबेलम जो होता है वो सेकंड बड़ा भाग होता है। देखिए बहुत कन्फ्यूजन है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा सेरिब्रम है, ठीक है, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, ऐसे कर लीजिए। उसके बाद में हमारा बेल हो जाता है, ठीक है, बेलपत्र। तो सबसे बड़ा ब्रह्मा जी यानी ब्रह्म हो गया, उसके बाद में बेलम हो गया, ठीक है। दूसरा बड़ा भाग है और ये क्या करता है? शरीर का संतुलन करता है, ठीक है। लर्निंग और शरीर में संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है, ध्यान रखिएगा। अगला है मेडुला आंगुला ब्लांका, ठीक है। ये अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है, श्वसन, ठीक है, और हार्ट बीट इत्यादि को जो है नियंत्रण करता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा छोटा सा जो है टॉपिक था, इसको भी हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन जो होता है, ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में सिनेप्स, ठीक है, क्या होता है? सिनेप्स होता है, ध्यान रखिएगा। दो न्यूरॉन के बीच में सिनेप्स होता है। अब देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड। देखिए स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी न्यूरॉन होते हैं। कितना? 31 जोड़ी न्यूरॉन होता है, ये ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत एक्शन कंट्रोल, जैसे गर्म, चाय और चुभना, इन सबको तुरंत कौन कंट्रोल कर लेता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगला है EEG, ठीक है, इलेक्ट्रो, ठीक है, स्नोफेलोग्राम, ठीक है, ये मस्तिष्क जो है जांच करने में काम आता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये जो है आज हमने क्लास 14 और 15, ठीक है, कुमार गौरव सर का जो क्लास, ठीक है, क्लास 14 और 15 ब्रह्मास्त्र बैच का हमने देख लिया और ये यहीं पर जो है हमारा समाप्त हो जाता है। आगे से हम लोग संविधान देखेंगे जो कि गौरव सर पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। 3 क्लास अभी तक हुआ है, उस तीनों को हम एक ही साथ हो सकेगा तो करा देंगे, वरना 2-2 क्लास एक साथ करा देंगे। और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों में जो है शेयर करा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।